हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में एक मैसेज। आज हम इस वीडियो में सीटेट एनवायरनमेंट के पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आप मेरी सीटेट एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है, सीटेट जो एनवायरनमेंट की बुक है क्लास 3rd 4th 5th की, उन्हीं में से क्वेश्चन बना करके आपसे पूछता है। और जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उनसे आपको नोट्स के फॉर्म में उनको लिखना है, वो पॉइंट को नोट्स के फॉर्म में लिखना है, जिससे कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़कर भी जाकर के एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा है वो है सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, और इन्होंने जो स्पेसशिप में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लें कि इसमें इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत और अर्जेंटीना ग्लोब पर एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर सुनीता ने क्या है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें बताई हैं, तो उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। बेसिकली अंतरिक्ष में होता क्या है, हम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, पानी भी एक जगह नहीं टिक सकता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह को साफ करते हैं। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे आप पॉइंट लिखते जाना। ठीक है, और खाना भी वो लोग कैसे खाते थे, जो एक खाना बनाने के लिए एक खाना का केवल एक रूम था, खाने वाले रूम में ये लोग जाते थे और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ के खाते थे। ठीक है, और अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर उन्हें कहीं पर भी बैठ के काम करना होता था तो वो लोग क्या करते थे, अपने आप को बेल्ट से बांधकर काम करते थे, तभी वो काम वहां पर कर पाते थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और हम देखें इसमें इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 9/12/2006 को सुनीता ने यहाँ पर क्या करी थी, उड़ान भरी थी। और इसके बाद 11/12/2006 का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है 2006 के लिए। तो ये 11/12/2006 को ये लोग बता रहे हैं कि पाँव टिकते नहीं हैं। इसके अलावा देखो 11/12/2006 का सीन ये है, खाना खाने वाला सीन इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, और बाल देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इसका सीन दिखाया गया। इसी तरीके से सुनीता जो है जान के जब बाहर आई थी तब का ये सीन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट रहेगी कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर हम कोई भी चीज़ उछालते हैं तो वो वापस नीचे जाती है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि स्पेस में जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो कितना होता है, 0 होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो 0 होता है, लेकिन पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है वो होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे आपका क्या बना था, एक चीज ध्यान रखना कि जो मून पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। मून पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। और इससे एक प्रश्न आपका बन भी चुका है, सीटेट ने इससे एक प्रश्न पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैं यहाँ पर बात कर लूं कि सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है, ये भी आपसे पूछ सकता है, 360 किलोमीटर गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब सुनीता 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते हुए देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कब उतरे थे, 1969 में। तो इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करनी है, चीज ध्यान रखना है। तो देखो ये अगला जो चैप्टर है वो है आपका खत्म हो जाए तो। अब क्या खत्म हो जाए, इस चैप्टर में बेसिकली फ्यूल के बारे में बात की गई है। ठीक है, हम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अगर उसमें फ्यूल है, अगर वो खत्म हो जाए तो क्या होगा। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है जमीन से खजाना। जमीन से खजाना क्या हो सकता है, वो हमारा क्रूड ऑयल होता है। अब पकड़ देखते हैं कि क्रूड ऑयल क्या होता है। यहाँ पर देखो यह गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है, इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग
और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, रिफाइनरी में इस क्रूड ऑयल में से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन वगैरह, एलपीजी, मोम, पुलता और ग्रीस आदि भी इसी से मिलते हैं। किससे? क्रूड ऑयल से। और प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी इसी तेल का उपयोग किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आज भी हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लगभग 2/3 लोग हमारे देश के ऐसे हैं जो अभी तक उपले, लकड़ी और सूखी टहनियों का उपयोग करते हैं। तो इस चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब हम बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है आपका जब धरती कांप उठी। तो इसमें बेसिकली भूकंप के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 में आया हुआ भूकंप। ये कहाँ पर आया था? भुज में आया था, भुज में, ठीक है। और इस भूकंप में जो है काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे और कई सारी इमारतें भी ढह गई थी। तो ये कहाँ पे आया था? भुज में आया था, अहमदाबाद के निकट है ये शहर। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये 26 जनवरी 2001 को आया था। इस चैप्टर में बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब हम मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, देखिए, स्टेथोस्कोप के बारे में हम जानते होंगे। स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है डॉक्टर हमारी छाती पर धड़कनें सुनने के लिए करता है। बस इतना क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है। तो ये चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है कौन करेगा यह काम। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? बेसिकली इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है और इसमें जो मेनली फोकस किया गया है वो सफाई कर्मियों पे किया गया है। मतलब इन्होंने इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जो आसपास साफ सफाई रखना हम सभी लोगों का कर्तव्य होता है और साफ सफाई रखने में हमें छोटा बड़ा और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर कोई व्यक्ति अपने घर की सफाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कोई स्पेशल लोग केवल सफाई करने के लिए बने हो, उसी के बारे में बताया गया। अब हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका ये रहा, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो साबरमती आश्रम है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो कहानी बताई गई है वो नारायण जब 11 साल के थे, मतलब इनके नारायण जी की किताब है, उनकी किताब से ये कहानी ली गई है। तो वहाँ पर क्या करते थे कि आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। उनका काम क्या था? आने वाले जो मेहमान होते थे उनको टॉयलेट की सफाई का काम सिखाते थे। ठीक है, तो टॉयलेट में तब क्या करते थे, नीचे तब टॉयलेट गटर वाली नहीं होती थी, टॉयलेट होती थी आपकी एक तरीके से, एक रूम बना होता था और उसमें जो गंदगी होती थी वो नीचे गिरती थी। तो नीचे टॉयलेट को इकट्ठा करने के लिए टोकरियां रखते थे। ठीक है, तो उन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। तो उसमें क्या करते थे, यहाँ पर क्या आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को करना पड़ता था, पहले की बात है। पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढों तक टोकरी ले जाने का यह काम सभी लोगों को करना पड़ता था। मतलब महात्मा गांधी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास को तरफ से उठाते हुए एक आदमी लौट रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देख करके हुआ क्या, यह देख बाबला मतलब जो नारायण थे उनको बहुत हैरानी हुई और गुस्सा आया। उसने सोचा गांव वाले तो ये समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी उनके साथियों का है, यह बात ठीक नहीं है। गांधी जी से यह पूछा तो बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी बात नहीं है, इसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी जरूरी है। तो कहने का मतलब यह, छुआछूत के भेदभाव को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने इस तरीके का अभियान चलाया था। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो साबरमती आश्रम है वो गुजरात में है। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या था, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पर जो आपके महादेव कह रहा हूँ मैं, भीमराव जो अंबेडकर थे वो भी कहाँ थे? वो भी महाराष्ट्र के थे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ये चीज़ इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है फांदली दीवार। फांदली दीवार, तो यहाँ पे कौन सी दीवार फांदली, इसमें बेसिकली जो अफसाना एक लड़की है उसके बारे में बताया गया है। तो अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। ठीक है, तो अफसाना के बारे में बताया गया है, ये बास्केटबॉल प्लेयर है मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की। ठीक है, तो यहाँ पर ये 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवारें फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केट बाल कोर्ट के बीच में है। ठीक है, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार। मतलब बेसिकली ये देखा जाता है ना कि लड़कियां मतलब खेल नहीं सकती या केवल लड़के ही खेल सकते, तो इस तरीके से पहले की बात है। तो सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ये जो है खेलने लगी थी बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया गया है अफसाना के बारे में, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये कहानी है कहाँ की, मुंबई के नागपाड़ा नामक स्थान की। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक तरीके से लिंग भेद के बारे में इस चैप्टर में बताया गया था। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अगला जो चैप्टर है वो है किसके जंगल। तो यहाँ पर इस चैप्टर में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन सीटेट ने पूछे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे देखो पहले आ गया यहाँ पर कुडुख भाषा। कुडुख भाषा कहाँ की है, ये झारखंड की है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली झारखंड के लोगों के बारे में बताया गया है। तो कुडुख भाषा कहाँ की है, झारखंड की है। और झारखंड पे यहाँ पर एक स्पेशल जो पर्सन है वो है सूर्यमणि। सूर्यमणि क्या है, सूर्यमणि झारखंड के इन जंगलों में जो वहाँ के बच्चे होते हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनका जो अधिकार है जंगलों पे, उनको उसके बारे में जागरूकता देती हैं। ठीक है, कि जंगलों पे हमारा क्या क्या अधिकार है। तो यहाँ पर देखो, सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती हैं। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों की पहचान कराती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखो सूर्यमणि एक चमकता सितारा स्टार गर्ल है। ठीक है, अब क्यों है अब मैं आपको बताऊंगा नीचे। यहाँ पे कहता है इनके बचपन के बारे में पढ़िए कि बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते जाती थी। सूर्यमणि के पिता छोटी सी खेती करते थे और उनका पूरा परिवार जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। इस तरीके से उनका गुजारा चलता था। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अब वहाँ पे होता क्या था कि सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे। वहाँ पे कुछ ठेकेदार हुआ करते थे और ठेकेदार वहाँ पे जो जंगल थे उनको काटने की बात किया करते थे। तो ये हमेशा जो आदिवासी लोग वहाँ के हुआ करते थे उनको यही समझाती थी कि जंगलों पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। ठीक है, ये क्या है, हमारा हक है, हम इसको किसी और को नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पे इन्होंने किया क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इनका जो सफर क्या है, इनके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बन गया है, सीटेट ने पूछ चुका है क्वेश्चन इससे। ये बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिलौटा। मतलब बचपन की बात है, स्कूल घने जंगल के पास था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप लेकर के BA पास किया। वह गांव की पहली लड़की थी जिसने कॉलेज में उसकी पहचान बासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थी। ठीक है, और उन्होंने इस पत्रकार के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम भी किया। तो ये चीज ध्यान रखना, सूर्यमणि ने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन पर कार्य किया था। तो यहाँ पर एक चीज और देखो, इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता था। इसके पिताजी को यह बात पसंद नहीं थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के लिए हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इनका जो साथ दिया इनके दोस्त थे बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि एक और साथी था जिनका नाम था मिर्ची। मिर्ची मतलब तोते का नाम था मिर्ची। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो कुडुख समाज की, कुडुख कहाँ की भाषा, कुडुख जो है झारखंड की भाषा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इससे प्रश्न भी बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुडुख भाषा में तोरांग, तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो तोरांग से भी प्रश्न बन सकता है कि तोरांग का मतलब क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जंगल अधिकार कानून 2007। इस कानून का मतलब क्या है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका अधिकार दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और पैदा होने वाली हर चीजों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। इस तरीके का ये कानून यहाँ पर निकला गया था, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के प्रयास से निकला था, सूर्यमणि के प्रयास से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना।
और बाकी इस चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक चीज देखो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मिजोरम खेती की लॉटरी। अब होता क्या है, मिजोरम खेती जो होती है इसमें होता क्या है, देखो मिजोरम क्या होता है, यहाँ पर जो खेती होती है वो झूम खेती होती है। मतलब हमने क्या किया, कुछ टाइम के लिए वहां पे खेती की, खेती होने के बाद में फसल काटी, और फसल काटने के बाद में उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए। तो इस टाइप से खेती होती है। अब बात यह आती है कि भाई वो जो खेती होती है वहां पर तो बहुत सारे लोग होते होंगे, वो सोचते होंगे कि मैं यहाँ पे खेती कर लूँ, मैं यहाँ पे खेती कर लूँ, लेकिन उसी खेती के झगड़े को निपटाने के लिए यहाँ पर क्या निकाली जाती है, लॉटरी निकाली जाती है। झारखंड के जंगलों के बारे में तो आपने सुना होगा, और सूर्यमणि की कहानी के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर देखो ये कहानी एक तरीके की है, इस साल किस परिवार को खेती कितनी जमीन मिलेगी इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों की बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है, और इस तरीके से जो भी जिसके नाम की पर्ची आती है उसको वो जमीन दे दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पर बताया गया है झूम खेती के बारे में। झूम खेती क्या होती है, यह तरीका है फसल करने का, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, इस पर खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उगा आता है उसको उखाड़ते नहीं है, बस गिरा देते हैं। यह राख जमीन पर खाद का काम करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोग खेती करते हैं। तो यहाँ पर खेत में अलग अलग तरीके के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल वगैरह यहाँ पर बोए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब फसल पक जाती है तो यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना खाते हैं, पकाते हैं, मजे करते हैं। यहाँ पे चिराव नृत्य भी करते हैं। ठीक है, चिराव नृत्य, तो चिराव नृत्य कहाँ का है, ये मिजोरम का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी सामने आती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का चिराव नृत्य है। ये कहाँ का है, मिजोरम का, ये चीज ध्यान रखना। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। मुश्किल जीवन बताते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, चिराव नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का है। ये भी यहाँ पर क्या है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर का नाम है वो है किसकी झलक किसकी छाप। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पर देखो, किसकी झलक किसकी छाप में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये रहा। देखो ये रहा, मटर के प्रयोग चिकने या खुरदुरे। देखो नोट्स जरूर बना लेना। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनका पढ़ाई में बहुत शौक था। इन्होंने क्या था, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। बस ये चीज ध्यान रखना आपको। बस मेंडल ने पौधों में क्या पाया, उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का खुरदुरा होना, चिकना होना, पीला होना या हरा होना। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि बस यही पूछ लेगा आपसे, ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। बस ये पूछ लेगा कि मटर पर प्रयोग किसने किए थे, तो आपको बताना है कि जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने किए थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। अगला और लास्ट चैप्टर है क्लास 5 का। ये लास्ट चैप्टर है। यहाँ पर क्लास 5 की जो एनवायरनमेंट है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में क्लास 4 की एनवायरनमेंट आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये फिर है चैप्टर, यहाँ पे है फिर चला काफिला। तो यहाँ पर होता क्या है, एक तरीके से मतलब आजकल के लोग आपने देखा होगा कि पहले जो के लोग जो गाँव में रहा करते थे, अब वो धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने काम की तलाश में लोग कहाँ जाते हैं, शहर में चले जाते हैं। तो शहर में जाकर के वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होता है, गंदगी भी फैली होती है। तो इस तरीके से इसमें चैप्टर में बताया गया, और इसमें कोई भी इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम जो अगला वीडियो होगा उसमें क्लास 4 के कुछ चैप्टर को मिलूंगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, बस आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ में। ठीक है, हालांकि मेरे नोट्स भी हैं एनवायरनमेंट के, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।